हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी के भी फॉलोअर मत बनो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस फॉलोअरबाजी के चक्कर में आदमी आदमी से लड़ने लगता है। आदमी आदमी अपना गुट बना लेता है। आदमी सीखता कम है और अपने जो गुरु हैं, जो पंथ है, जो पार्टी है, उसकी भक्ति ज़्यादा करता है। यानी कि वो अंधभक्त बन जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। किसी से सीखना अलग बात है, किसी को सुनना अलग बात है, किसी के जीवन से कुछ ग्रहण करना अलग बात है, लेकिन बिल्कुल फॉलोअर बन जाना, बिल्कुल अनुयायी बन जाना बिल्कुल अलग बात है। और इस फॉलोअरबाजी के चक्कर में ही बहुत हानि हुआ है समाज का। जो समाज में काफ़ी जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो कहीं ना कहीं इस फॉलोअरबाजी के चक्कर में, जो कई प्रकार के भिन्न भिन्न मत दिखाई देते हैं समाज में, उसका कारण यही है कि आदमी चुपचाप फॉलोअरबाजी करने लगता है। और मैंने देखा है फॉलोअरबाजी के चक्कर में आदमी सत्य से कोसों दूर हो जाता है। जो तमाम आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके अपने अपने फॉलोअर हैं, बहुत सारे, लाखों में, करोड़ों में। किसी किसी के नाम पे पूरा धर्म चल पड़ता है, किसी किसी के नाम पे पूरा पंथ चल पड़ता है, और बाद में जाकर के वहीं आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में खोट निकालते हैं। क्या यही उस गुरु ने सिखाया? क्या वो गुरु जो आया, जो बुद्ध पुरुष आया, क्या उसका यही मतलब था कि तुम फॉलोअरबाजी करो, तुम अनुयायी बन जाओ? लेकिन होता यही है, क्योंकि आदमी की चेतना जो है ना, जो अनुयायी है उनकी चेतना वहां तक नहीं होती जहां उस गुरु का होता है, जहां उस सत्य के जनकार का होता है, जहां उस बुद्ध पुरुष का होता है, जहां उस संत का होता है। और यही कारण है कि लोग उसके बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाते और उसकी अंधभक्ति करने लगते हैं। दोस्तों, आप यहां किसी की तरह नहीं बनने आए। अनुसरण करना छोड़िए किसी की, हू बहू उसकी नकल करना, उसकी बातों का, उसके विचारों का, उसके पहनावे का, उसके रंग ढंग का, खान पान का नकल करना छोड़िए। अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हर किसी को सुनिए, हर किसी को पढ़िए, यह स्वतंत्रता अपने पास रखिए। प्रकृति आपको अनूठा बना के भेजी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अद्वितीय। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अगर वो जो गुरु है वो भी किसी का फॉलोअर होता तो उसका आज अलग नाम नहीं होता। और किसी भी गुरु को ले ले, चाहे आचार्य प्रशांत हो, ओशो हो, कबीर हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, कोई भी ले ले, वो अगर किसी के अनुयायी बन के रह गए होते ना, तो वो उसी भीड़ का हिस्सा होते, कुछ अलग नहीं कर पाते, ना आप उसे जानते। उन्होंने कुछ अलग सोचा, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का इस्तेमाल किया। आंख मूंद करके किसी के फॉलो नहीं करते चले गए, तभी वो सत्य को उपलब्ध हुए, तभी उनके पास इतनी गहरी समझ है, तभी उनका जीवन दर्शन अद्भुत है। लोगों को सिखा पाते, जीवन की सच्चाई को जान पाते। आपको क्या लगता है कि किसी गुरु को चुपचाप सुनते 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 आप सत्य को उपलब्ध हो जाओगे? आपके पास वो तार्किक क्षमता आ जाएगी, आपके अनुभवों में वृद्धि हो जाएगी? कभी नहीं होगी। वो बहुत आसान पथ होता है, और आसान पथ से जो चलते हैं ना, निश्चित ही वो भटक जाते हैं, वो अंधभक्ति करने लगते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ फ्लोवर बन के रह गए, या आपको यह याद है कि आप अद्वितीय हैं? आप क्यों ऐसा मान के चल देते हैं कि जो कोई आध्यात्मिक गुरु है, जो बुद्ध पुरुष है, उसे बचाने की जरूरत है, उसकी रक्षा करने की जरूरत है। रक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि कोई उन पर अटैक न करे, कोई विरोध न करे, कोई उसके खिलाफ न बोले। आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
आपको क्यों लगता है कि सिर्फ वही दुनिया का उद्धार कर सकता है? उसी को बचाए जाने की जरूरत है। और इसी कारण कहीं ना कहीं जो 1000 साल पहले, 2000 साल पहले गुरु हुए, बुद्ध पुरुष हुए, उनको भी बचाया जाता है, उनको लेके पंथ बनाया जाता है, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती है, मठ स्थापित किए जाते हैं, उसको बचाने की कोशिश की जाती है। आप क्यों भूल जाते हैं कि हर आदमी बुद्ध होने की क्षमता रखता है? हर व्यक्ति के पास वो संभावना है कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो अनुयायी बन जाना, चुपचाप किसी चीज का अनुसरण करने लगना, सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। जो भी आज समाज में मौजूद धर्म है वह यही तो कर रहे हैं। लोग किसी घर में जन्म लेते हैं और जो वहां संस्कार मिलता है, जो उसका धर्म ग्रंथ होता है, बस वहीं तक आदमी सीमित हो जाता है। जो उसके देवता होते हैं उसी को पूजने लगता है। वो अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं उस पर। हर धर्म हर समाज से सीख सकता है, दुनिया के हर कोने से सीख सकता है, हर व्यक्ति को उठा के पढ़ सकता है। और जब इस प्रकार आदमी पढ़ता है ना, इस प्रकार आदमी आगे चलता है ना, वही व्यक्ति जल्दी ही सत्य को समझ पाता है, जीवन को समझ पाता है, समाज में जो झूठ मौजूद है उसको देख पाता है। वही आदमी समाज का इलाज भी होता है। अंधभक्ति का, अंधविश्वासों का, अनुयायियों का, सबका वही इलाज होता है। बाकी लोग तो सिर्फ अपने गुरु को बचाने में लग जाते, अपने प्रतीकों को, अपने मतों को, अपने धार्मिक जगहों को बचाने में रह जाते। उनके लिए सत्य कोई मायने नहीं रहता। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमेशा कोई बुद्ध पुरुष, कोई संत, कोई सत्य का जानकार फेल हो जाता है। वो जो चाहता है करना वो हो नहीं पाता, क्योंकि सारे लोग उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। समझ ही नहीं पाते लोग कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे पास भी वो क्षमता है, मैं भी इंसान हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। हर व्यक्ति के पास वो संभावना है और उसी को समझने की जरूरत है। और उसे समझने के लिए यह जो है ना, खोपड़ी को खुला रखना पड़ेगा। किसी एक जगह बंध जाना बहुत खतरनाक है। काफी समय तक जरूर सीख सकते हैं किसी से, लेकिन इसको जरूर खुला रखें। किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे को समझाने के बजाय आप किसी को सुने, किसी को पढ़ें, उसे पचाएं अपने भीतर और तब समझाएं दूसरों को। अपनी समझ से समझाएं, वो ज्यादा कारगर होगा। हूबहू किसी की नकल करके, किसी की कॉपी करके दूसरों को दे देना बहुत आसान है, लेकिन उससे परिवर्तन होता नहीं है। उसकी अपनी खोज थी, उसका अपना व्यक्तित्व था, उसकी अपनी समझ थी। वो जो बोलता है उसका अपनी चेतना का प्रमाण है। लेकिन आप क्या हैं, आप में कितना बदलाव आया, आप कितने समझ पाए, वह तो आपकी बातों से पता चलेगा। और निश्चित ही हर व्यक्ति को इस बात को समझना होगा। सिर्फ फॉलोअर बनकर के, सिर्फ अनुयायी बनकर के मत रह जाएं। अगर बनेंगे तो निश्चित ही आगे एक नई समस्या खड़ी होगी, आगे एक नए पंथ का जन्म होगा, धर्म का जन्म होगा, समाज में भेद उत्पन्न होगा। आपको स्वतंत्र होना है और ना किसी की आलोचना के पीछे पड़ जाना है। जिससे जितना सीख पड़े सीखिए, नहीं सीखिए आगे बढ़िए। क्योंकि कहीं भी अगर प्रशंसा में अटक गए वो भी हानिकारक है, अगर नफरत में अटक गए वो भी हानिकारक है। और काफी लोग देखे जाते हैं जो अब किसी के नफरत में ही अटके हुए हैं, उनके लिए दूसरी कोई समस्या दिखाई नहीं देती। उनके लिए बस एक ही समस्या दिखाई देता है, किसी प्रकार से उसकी नफरत किया जाए। काफी लोग हैं और उसी आलोचना में डूबे होते हैं। तो नहीं, जिससे जो मिल पाए निश्चित लीजिए, अपनी समझ को खुला रखिए, पढ़िए, अपने से पढ़िए। क्यों आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने तो सब पढ़ लिया है, अब मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। काफी लोग ऐसा कहते हैं, काफी पंथ वाले, काफी वाद वाले
ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरे जो महापुरुष थे ना वो तो सब कुछ पढ़ लिए हैं, अब मुझे पढ़ने की क्या जरूरत। यह मूर्खता की बात है और कुछ नहीं। जो व्यक्ति एक अलग समय में पैदा हुआ उसके सामने अलग समस्या थी, आज की समस्या अलग है, इस बात को समझना होगा। आपकी समझ अलग है, आप किसी पंथ का बनने के लिए नहीं आए हैं, किसी धर्म का बनने के लिए नहीं आए, आप मानव हैं, इस बात को समझिए। आप किसी से बंधे नहीं हैं, किसी के अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, हर किसी से सीखने की जरूरत है और उसे छोड़ देने की जरूरत है। जो सही है उसको बचाने की जरूरत है, जो गलत है उसको छोड़ देने की जरूरत है। जितना मिला किसी से उसका आभार व्यक्त कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, आगे बढ़िए। यही जीने का ढंग है और इस तरीके से जिएंगे ना तो निश्चित ही आपके जीवन में सत्य की समझ होगी, निश्चित ही आपको दूसरों के बातों से चोट कम लगेगी, आप दुखी कम होंगे, आप सहज ज्यादा होंगे और समझ आएगा कि आप उन महापुरुषों से, उन बुद्ध पुरुषों से जरा भी कम नहीं है। बस समझने की जरूरत है। हर व्यक्ति में वो संभावना है, यह मान मत लीजिए कि आपके पास कोई संभावना नहीं, हर व्यक्ति में संभावना है, बस उसे देखने की जरूरत है, उसके लिए आंखें खोले रखने की जरूरत है, दिमाग खोले रखने की जरूरत है। तो निश्चित ही जो अनुयायी बनकर के, किसी के फॉलोअर बनकर के आपस में लड़ते रहते हैं ना, उनको इस बात को समझना चाहिए और इस सच्चाई को देखना चाहिए कि उसमें कोई फायदा नहीं है, उससे आगे एक नई समस्या खड़ी होगी। जिसे जितना सीख पाए उसका आभार व्यक्त कीजिए, कोई धारणा मत बनाइए किसी के प्रति, धारणा बना देंगे तो किसी से कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ आई होगी। आपकी कोई राय हो तो जरूर दीजिए। धन्यवाद।